राधे राधे। श्रोताओं, आज सुनेंगे बरसाना के एक संत महात्मा की कथा, जो कि राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। राधा रानी की इस अद्भुत कथा को पूरा अवश्य सुने। आइए अब कथा को शुरू करते हैं। एक महात्मा थे। वह बरसाना में रहा करते थे और वह महात्मा हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने जाते और वहां से फिर राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। उन महात्मा का यह नियम हर रोज बन गया था। महात्मा जी जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई वर्ष बीत गए। अब उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह भी उठकर रोज की तरह उठे और यमुना नदी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते महात्मा के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। सभी लोग राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार महात्मा जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो महात्मा जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। वह उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद वह बाजार गए। वहां जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आग करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया, तो मन ही मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेगी। यह सोचकर आज महात्मा जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और महात्मा से कहती है, बाबा, आज आप बहुत ही खुश हैं, क्या बात है? बाबा बताओ, बताओ ना। तो महात्मा ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लड़की ने कहा, पापा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे पापा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, ये मुझे दे दो। पर महात्मा जी भी जिद करने लगी कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि महात्मा जी के हाथ से लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो महात्मा जी को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा?
यह सोचकर महात्मा जी उसी सीढ़ियों में बैठ करके रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो महात्मा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने महात्मा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने महात्मा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने महात्मा जी जा रहे थे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही महात्मा जी ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरी महात्मा ने अपने हाथों से बना कर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। महात्मा जी बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आ करके आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुन करके महात्मा जी भाव विभोर हो गए और महात्मा जी ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। जय श्री राधा रानी। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।